भारत के एजुकेशन सेक्टर में कह सकते हैं एक भूचाल आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने लाखों अनुभवी शिक्षकों के भविष्य को समझिए दांव पर लगा दिया है। आखिर इस एक फैसले के पीछे की पूरी कहानी क्या है, चलिए समझते हैं। ये जो नंबर है ना 25 लाख, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये वो शिक्षक हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी देश के क्लासरूम्स में दी है, और अब एक फैसले ने उनकी नौकरी को इतना अनिश्चित बना दिया है कि इसका असर देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है। और यही सवाल है जो आज हर प्रभावित शिक्षक के मन में गूंज रहा है। सोचिए, दशकों तक बच्चों का भविष्य बनाने के बाद अब उन्हें खुद अपनी काबिलियत साबित करने के लिए एक परीक्षा से गुजरना होगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है क्या जिसने इतनी बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। तो देखिए, बात सीधी सी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पहली से 8वीं क्लास तक पढ़ाने वाले हर टीचर को, चाहे उनकी नौकरी कभी भी लगी हो, अब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट पास करना ही होगा। इसके लिए उन्हें 2 साल का वक्त मिलेगा, और जो ये नहीं कर पाए उन्हें जबरदस्ती रिटायर कर दिया जाएगा। हाँ, इसमें एक छोटी सी रियायत जरूर दी गई है। जिन टीचर्स के रिटायरमेंट में 5 साल से कम बचे हैं वो अपनी नौकरी में तो बने रह सकते हैं, लेकिन यहाँ एक पेंच है। अगर उन्हें प्रमोशन चाहिए तो उन्हें भी ये परीक्षा पास करनी ही होगी। मतलब ये कोई पूरी तरह से छूट नहीं है। लेकिन ये सवाल उठता है कि ये टेट की अनिवार्यता ये आई कहाँ से, इसकी कानूनी जड़ें कहाँ हैं। चलिए अब जरा इसके लीगल बैकग्राउंड को समझते हैं। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को साफ कर देती है। 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून आया। 2 साल बाद 2011 में टेट को सिर्फ नई भर्तियों के लिए जरूरी किया गया था, और अब 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को कह सकते हैं कि पिछली तारीख से लागू कर दिया है, यानी उन टीचर्स पर भी जो सालों से पढ़ा रहे हैं। इस पूरे मामले की जो नींव है वो इसी कानून पर टिकी है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। ये कानून सिर्फ स्कूल भेजने का अधिकार नहीं देता, बल्कि अच्छी मतलब क्वालिटी एजुकेशन का अधिकार देता है। और देखिए, यही सुप्रीम कोर्ट के तर्क का सार है। कोर्ट का मानना है कि टेट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, बल्कि ये बच्चों को जो क्वालिटी एजुकेशन का मौलिक अधिकार मिला है उसे पक्का करने का एक संवैधानिक तरीका है। लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं होता। इस कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। सवाल यह है कि क्या यह फैसला अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर भी लागू होगा। ये एक ऐसा कानूनी सवाल है जिसने मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया है। हुआ ये था कि 2014 के एक बड़े केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि आरटीई कानून माइनॉरिटी संस्थानों पर लागू नहीं होगा। इसी फैसले की वजह से उन्हें अब तक टेट जैसी शर्तों से एक तरह का सुरक्षा कवच मिला हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, 2 मौलिक अधिकार आमने सामने आ जाते हैं। एक तरफ है आर्टिकल 21A जो हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन का अधिकार देता है, और दूसरी तरफ है आर्टिकल 31 जो अल्पसंख्यकों को अपने संस्थान चलाने का अधिकार देता है। तो फिर सही संतुलन कहाँ पर है? लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने 2014 वाली उस पूरी छूट पर ही सवाल उठा दिए हैं। इसीलिए इस बहुत ही पेचीदा सवाल को सुलझाने के लिए मामले को एक बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है। मतलब इस मुद्दे पर आखिरी फैसला आना अभी बाकी है। चलिए अब जरा कानूनी दांव पेच से हटकर इस फैसले के मानवीय पहलू पर आते हैं। उन लाखों शिक्षकों का क्या, जिनका जीवन इससे सीधे सीधे प्रभावित हो रहा है। देखिए, शिक्षकों की चिंताएं बहुत वाजिब हैं। 45, 50, 55 साल की उम्र में फिर से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना कोई आसान काम तो है नहीं। उन्हें लग रहा है कि ये नियम उन पर रेट्रोस्पेक्टिवली यानी पिछली तारीख से थोपा जा रहा है, जो कि सरासर अन्याय है। उन्हें तो सरकारों से छूट का भरोसा मिला था, और अब उनकी जॉब सिक्योरिटी ही दांव पर लग गई है। पर यह परीक्षा आखिर कितनी मुश्किल है, इसका अंदाजा तमिलनाडु के इन आंकड़ों से लगाइए। पिछले करीब 10-11 सालों में जितने लोगों ने परीक्षा दी, उनमें से सिर्फ 4.5% ही पास हो पाए। अब सोचिए, सालों से पढ़ा रहे टीचर्स के लिए ये चुनौती कितनी बड़ी होगी। हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जो लोग इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं उनका कहना है कि बच्चों की शिक्षा की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं हो सकता। उनका तर्क ये है कि टेट ये पक्का करने का एक तरीका है कि हर टीचर के पास कम से कम एक मिनिमम टीचिंग स्टैंडर्ड तो हो, जिसका सीधा फायदा आखिर में स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन अब जमीन पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर इसका विरोध तेज हो गया है। शिक्षक संगठन और नेता अब संसद से यानी एक कानूनी समाधान की मांग कर रहे हैं। और अब ये विरोध सिर्फ कुछ जगहों पर नहीं बल्कि पूरे देश में फैल चुका है। 22 राज्यों के टीचर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसद इस मुद्दे को संसद में उठा रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने तो सीधे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी है, और टीचर यूनियनें आगे की रणनीति बनाने के लिए नेशनल लेवल पे मीटिंग्स कर रही हैं। तो इसका राजनीतिक हल क्या हो सकता है? देखिए, रास्ता थोड़ा लंबा है। सरकार को एक नया कानून या एक अध्यादेश लाना होगा। इसके लिए पहले एक ड्राफ्ट बिल बनेगा, फिर उसे सेंट्रल कैबिनेट से मंजूरी लेनी होगी, और आखिर में उसे संसद के दोनों सदनों से पास करवाना होगा। और इन सभी विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक कोशिशों का लक्ष्य एक ही है, आरटीई एक्ट 2009 और एनसीटीई एक्ट 1993 में बदलाव करना, ताकि 2011 से पहले नौकरी में आए शिक्षकों को टीईटी की इस अनिवार्यता से कानूनी तौर पर छूट मिल जाए। तो हम इसी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। टीचर की क्वालिटी और उसकी नौकरी की सुरक्षा के बीच सही संतुलन आखिर है कहाँ? क्या दशकों का पढ़ाने का अनुभव एक 3 घंटे की परीक्षा से कम है, या फिर बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ये एक जरूरी और कड़ा कदम है? इस सवाल का जवाब सिर्फ कुछ शिक्षकों का नहीं, बल्कि भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था का भविष्य तय करेगा।